तो हे गाइस, दिस इज योर बॉय सायन एंड आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी फिजिक्स के बारे में कि बीएससी फिजिक्स होता क्या है। बीएससी फिजिक्स में आपका एडमिशन कैसे होगा, फिर आपका कौन कौन सा कॉलेज अच्छा है। और ये लास्ट वीडियो में मैंने बीबीए के बारे में बोला था और उससे पहले मैंने बीसीए के बारे में बोला था, और यार इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजिक्स के बारे में। तो और यार, अगर आप मेरा चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, बीएससी हमारा एक 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है, तो जिसको आप क्लास 12 के बाद कर सकते हो। अगर हम यार इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एज ए पेपर रहना चाहिए और उसके साथ इंग्लिश एज ए पेपर रहना चाहिए। और अगर हम इसका एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसका एडमिशन दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट की आप मेरिट बेस्ड, सेकेंड एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट। और यार, अगर हम इसका कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें कि बीएससी के लिए टॉप कॉलेजेस कौन सा है हमारे इंडिया में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, फिर आपका सेंट जेवियर्स, वेंकटेश्वर कॉलेज। तो यार, ये सब कॉलेज आपका बीएससी के लिए बेस्ट है। और यार, आईआईएससी एक बीएस का कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, तो वो बीएस का कोर्स 4 साल का होता है। तो आप चाहो तो आप क्लास 12 के बाद आप वो बीएस का कोर्स कर सकते हो। अगर इसके कुछ टॉप एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आईआईएससी में जाने के लिए आपको जेई मेन और या फिर जेई एडवांस और या फिर केवीपीवाई का आपको जाना होगा। और जितना भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी है ना, लाइक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर पुणे यूनिवर्सिटी, जादवपुर, तो यार ये सब अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट कंडक्ट कराता है। तो आप इसके ऑफिशियल साइट में जाके आप उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम के बारे में देख सकते हो। और ये सब एंट्रेंस एग्जाम छोड़ के और भी सारे बहुत एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो यार उसका मैं लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो आप जाके देख लेना। आप बात करते हैं कि बीएससी के बाद आपका प्लेसमेंट कैसा होगा। तो देखो यार, बी फ्रैंक कि बीएससी के बाद आपको उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। आपका प्लेसमेंट का रेंज होगा 1.2 से 3 लाख के अंदर। और अगर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो बीएससी के बाद आपको हायर स्टडी करना होगा, तो तभी जाके आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा। तो यार, ये तो हो गया कि बीएससी के बारे में कि बीएससी फिजिक्स होता क्या है, फिर इसका कौन कौन सा कॉलेज अच्छा है, फिर इसका कॉलेज में जाने का इसके क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो यार, आप बात करते हैं कि बीएससी के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो यार, पहला ऑप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब। आप बीएससी के बाद हमारे इंडिया में जितना भी सारे गवर्नमेंट जॉब है, आप सारे गवर्नमेंट जॉब में बैठ सकते हो, लाइक यूपीएससी, इंडियन आर्मी, नेवी, पीएसयू, एसएससी। ठीक है। और यार, ये इसको छोड़ के भी और भी सारे बहुत गवर्नमेंट जॉब होता है, तो मैं सारे गवर्नमेंट जॉब का नाम मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप जाके देख लेना। और यार, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कि फ्रीलांसर। आप बोलोगे कि भाई यार, फ्रीलांसर क्या होता है, तो देखो, मैंने मेरे लास्ट 3-4 वीडियो में फ्रीलांसर के बारे में बताते आ रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं बताऊंगा। बट बस इतना जान लो कि फ्रीलांसर मीन्स आपका कुछ स्पेशल स्किल। फ्रीलांसर के अंदर कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनिंग, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और भी बहुत सारे चीज आती है। तो अगर आप चाहो तो आप कल को जाके आप एक अच्छा फ्रीलांसर भी बन सकते हो। फ्रीलांसर वाला ऑप्शन में ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए मैं फ्रीलांसर वाला ऑप्शन को काफी आपको एज ए फुल टाइम रिकमेंड नहीं करूंगा। बट अगर आप इसको पार्ट टाइम चूज करते हो तब ये फ्रीलांसर वाला ऑप्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि टीचिंग। तो देखो यार, हमारे इंडिया में एक अच्छे टीचर की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर बहुत बोरिंग होता है। तो इसलिए अगर आप एक अच्छे टीचर बन रहे हो तो ये हमारे देश के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। तो यार, टीचिंग में आपका स्कूल के टीचर बन सकते हो और या फिर आप कॉलेज का टीचर बन सकते हो। और ये स्कूल के टीचर के लिए आपको बीएससी के बाद बीएड का कोर्स करना होगा, और कॉलेज के टीचर बनने के लिए आपको नेट, एनईटी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और या फिर आप कल को जाके आप अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हो, और या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी पढ़ा सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि जॉब। तो बीएससी के बाद आपको बहुत सारा जॉब्स मिल जाएगा, लाइक आपका टीसीएस में, फिर आपका टेल्सा, नासा, फिर आपका जीई डिजिटल,
तो यार ये सब जगह में आपको जॉब मिल जाएगा। एमएससी के बाद ये सब जॉब करते हो तो एक बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। फिर ये नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कि एमबीए और या फिर पीजीडीएम। तो यार पीजीडीएम होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, और एमबीए होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप एक अच्छे कॉलेज से आप एमबीए कर रहे हो, लाइक आईआईएम, एफएमएस, आईएसबी, आईआईटी, तो अगर आप ये सब कॉलेज से आप अपने एमबीए कर रहे हो तो यार कल को जाके आपका एवरेज पैकेज होगा 20 से 25 लाख तक। और यार आपके एमबीए में जाने के लिए आपको कैट का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। फिर यार नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि लॉ। तो अगर आप चाहो तो बीएससी के बाद आप लॉ फील्ड में भी जा सकते हो, और यार इसके लिए आपको एलएलबी का कोर्स करना होगा जो आपका 3 साल का कोर्स होता है। और ये कोर्स करने के बाद आप लॉ फील्ड में जा सकते हो। फिर यार नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। तो अगर आप चाहो तो बीएससी के बाद आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी बन सकते हो। तो बट यार इसके लिए आपको कुछ कोर्स करना होगा, लाइक एनसीसीएमपी, एनसीएफएम, तो ये सब कोर्स करना होगा। आप कल को जाके फिर आप स्टॉक मार्केट में घुस सकते हो। यार ये तो कोर्स के बारे में मैं आपको नीचे इसका लिंक दे दूंगा, तो आप जाके देख लेना। फिर यार नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि मास कम्युनिकेशन और या फिर जर्नलिज्म। तो अगर आप चाहो तो आप बीएससी के बाद मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म पे भी आप जा सकते हो। फिर ये नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि पीजी डिप्लोमा इन फिजिक्स। तो अगर आप चाहो तो बीएससी के बाद आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हो फिजिक्स के ऊपर। तो यार नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि एमएससी। तो यार एमएससी 2 साल का कोर्स होता है। और यार एमएससी में बहुत सारे फील्ड है, लाइक आपका एस्ट्रोफिजिक्स, फिर बायोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, मटेरियल फिजिक्स, फिर ऑप्टिकल फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स। तो मैं ये सारे फील्ड का नाम यहाँ पे दे दिया हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना आप। और यार अगर हम एमएससी का कुछ अच्छे कॉलेजेस की बात करें तो हमारे पहले ही आता है कि आईआईटी, फिर एनआईटी, फिर आईआईएसईआर, फिर आईआईएससी, ठीक है। और या फिर यार बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, पुणे यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी। तो यार ये सब भी आपका एमएससी के लिए बहुत एक अच्छा कॉलेज है। और अगर हम एमएससी का कुछ एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, यार आईआईटी, एनआईटी, फिर आपका आईआईएससीआर में जाने के लिए आपको आईआईटी जैम देना होगा। और यार आईआईटी जैम के थ्रू आप सिर्फ एमएससी नहीं, आप एमएससी प्लस पीएचडी का कोर्स भी कर सकते हो। यार आप जेईएसटी और फिर सीएसआईआर, जेआरएस का भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। और इस एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद आपका एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा। और अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हो फिर आप यार एमएस और या फिर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी का कोर्स कर सकते हो किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से। और यार इसके बाद मैं जितना भी सारे करियर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, तो सारे करियर ऑप्शन आप बीएससी के बाद भी कर सकते हो और आप एमएससी के बाद भी कर सकते हो। बट अगर आप एमएससी के बाद करते हो तो आपका यार जो पैकेज होगा एक बहुत अच्छा पैकेज होगा, ठीक है। पहले आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप, किसी का अंदर और या फिर किसी कंपनी का अंदर अगर आप काम करना नहीं चाहते हो, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो यार ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यार नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। इसका 3-4 कैंपस है, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर। बट मुंबई इसका मेन कैंपस है। तो यहाँ पे आप आपका एमएससी के बाद आप पीएचडी और या फिर आप एमफिल भी कर सकते हो। और यार अगर आप यहाँ से पीएचडी और या फिर एमफिल करते हो तो आपको 25,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और अगर हम यार नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करें तो आप एक लैब टेक्नीशियन या फिर लेजर इंजीनियर, ऑप्टिकल इंजीनियर, रिसर्च एसोसिएटेड, तो आप ये सब भी बन सकते हो। तो आप पूछ सकते हो कि हाँ ये सब बनने के लिए क्या कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। हाँ देखो, आपका डिपेंड करता है कि किसी इंस्टीट्यूट आपका एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं और या फिर किसी इंस्टीट्यूट इंटरव्यू लेके भी सिलेक्ट करता है, ठीक है। हमारे इंडिया में जितना भी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो यार अगर उन इंस्टीट्यूट में आपका कुछ सीट वैकेंट होता है, लाइक कि सपोज कि आपका लैब टेक्नीशियन का आपका कुछ सीट वैकेंट है और या फिर आपका लेजर इंजीनियर का कुछ सीट वैकेंट है, तो ये अपना ऑफिशियल साइट में एक नोटिफिकेशन डालता है कि इंस्टीट्यूट में इस पोस्ट का वैकेंट है।
तो अगर आप चाहो तो आप यार उसके थ्रू अप्लाई करके भी जा सकते हो, और या फिर यार कुछ आपका एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, तो यार मैं उस सारे एंट्रेंस एग्जाम का नाम भी आपको नीचे दे दूंगा। मैंने बहुत सारे चीज बोल दिया कि मैं सारे चीज का लिंक नीचे दे दूंगा, तो मैं किसी का लिंक देना नीचे भूल जाता हूँ तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को रिमाइंड कर देना कि भैया आप इसका लिंक देने भूल गए हो। फिर यार नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि आप बीएससी और या फिर एमएससी के बाद आप एक टेक्निकल असिस्टेंट और या फिर आप एक टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक ऑफिसर और या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट भी बन सकते हो। तो इसके लिए आपको NIELIT का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो यार मैं इसका भी बारे में लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो आप जाके देख लेना। बट यार प्लीज मेरे को रिमाइंड कराना है अगर मैं किसी का लिंक देना भूल जाता हूँ तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि फॉरेंसिक साइंस। तो अगर आप चाहो तो आप यार कल को आप फॉरेंसिक साइंस में भी जा सकते हो। आप कैसे जाए, तो यार फॉरेंसिक साइंस आपका यार यूपीएससी और या फिर एसएससी और या फिर किसी स्टेट लेवल का आप एंट्रेंस एग्जाम देके आप फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हो। पूछ सकते हो कि भैया फॉरेंसिक साइंस क्या होता है। फॉरेंसिक साइंस मीन्स आप फॉरेंसिक लैब में काम कर सकते हो। फॉरेंसिक लैब होता है कि क्राइम डिपार्टमेंट में जो लैब होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि फॉरेंसिक लैब। लाइक आपका सीआईडी, तो आप सीआईडी में देखते हो कि फॉरेंसिक लैब है। और फिर ये नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि पीएचडी के बाद आप एक साइंटिस्ट बन सकते हो। आप इसरो और या फिर DRDO में भी काम कर सकते हो। और अगर आप यार ये सब जगह पे आप काम करते हो ना, तो पर मंथ आपका सैलरी होगा 90,000 से 1 लाख। तो यार आई थिंक मैंने सारे ऑप्शन कवर कर लिए और मैंने 20 का ऊपर ऑप्शन बोल दिया। तो यार ये सब इंफॉर्मेशन निकालने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना। और अगर मेरे से किसी ऑप्शन छूट गया है तो यार और प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और यार कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हो। तो यार इसी के साथ चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।